हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आई एम अनुराग एंड यू आर वाचिंग ऑटो फ्रीक एजे. तो गाइस, टुडे वी हैव द ऑल न्यू टोयोटा टाइजर. आज के वीडियो में आपको टोयोटा टाइजर की कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है, चाहे वो हो परफॉर्मेंस के बारे में, चाहे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में. तो आज इस गाड़ी की सारी फीचर्स भी आपको बताएंगे, स्पेसिफिकेशन भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, ड्राइव भी करेंगे गाड़ी को, और ड्राइव एक्सपीरियंस क्या है वो भी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में. तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसकी लुक्स के साथ. तो जो ये इस गाड़ी की लुक्स है ना, वो पर्टिकुलरली बहुत आई कैचिंग है, और इस सेगमेंट की सबसे ब्यूटीफुल गाड़ी अगर आप कहें तो टोयोटा टाइजर ही है. वैसे तो ये कम्प्लीटली फ्रॉन्क्स है, बट जो रीडिज़ाइन टोयोटा ने किया है ना, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन किया है. तो गाइस, ऐसी कुछ आपको की मिलती है. ये जो आप स्टिकर देख रहे हो, ये बाहर से कवरिंग लगाई हुई है, बाकी ऐसी आपको चाबी नहीं मिलेगी, प्लेन है. बट आप भी चाहो तो ऐसी कवर्स लगा सकते हो अपनी की पे, काफ़ी बढ़िया लगती है लगाने के बाद. और यहाँ पे आपको डोर ओपन और लॉक का ऑप्शन मिल जाता है सेंट्रल लॉकिंग के थ्रू. तो यहाँ से होती है लॉक और यहाँ से होती है अनलॉक. सामने में आपको यहाँ पे मल्टी रिफ्लेक्टर लाइट जो मिलती है, इससे भी बहुत बढ़िया लुक आता है. DRLs मिलते हैं यहाँ पे, और ये जो ग्रिल के डिज़ाइन है और ये जो कनेक्ट किया गया है सामने ये क्रोम फिनिश के साथ, टोयोटा लोगो के साथ, ये काफ़ी बहुत ही कैची लगता है ये डिज़ाइन. तो यहाँ पे DRL है, आपको दोनों तरफ DRL भी साथ में जल गई है. अभी रोशनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो पता नहीं चला, बट अच्छी ब्राइट DRL है आपको यहाँ पे. हाइट से भी बात करें तो गाड़ी काफ़ी बढ़िया दिखती है, लंबी सी लुक है. वैसे तो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है गाड़ी की, मगर ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो आपको अच्छी मिलती है. 190 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, और जो आपको टायर साइज़ मिलता है ना वो भी काफ़ी बड़ा मिलता है. वो 16 इंच का टायर मिलता है. 195/60 R16 जो टायर की प्रोफाइल है वो है, और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखता होगा कि बहुत यहाँ पे स्पेस है, जिसकी वजह से मतलब सस्पेंशन का ट्रैवल जो है ना वो काफ़ी बढ़िया दिया गया है इस गाड़ी में. पीछे अगर आए तो पीछे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये जो वेरिएंट है वो S+ वेरिएंट है. उसकी भी डिटेल मैं आपको भी बताऊंगा कि क्या मिलता है आपको S+ वेरिएंट में. बट ये जो वेरिएंट है ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है अगर आप टोयोटा टाइजर लेने की सोच रहे हो तो. आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे है ड्रम ब्रेक मिलेगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट में. तो गाइज, S+ वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, जो कि मतलब मिड वेरिएंट से आपको एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं. और आपको क्या चाहिए, क्योंकि एलॉय व्हील्स अगर आप बाहर से रेट्रोफिट कराने जाते हो तो उसकी ही प्राइस ऑलमोस्ट 35,000 to 40,000 आ जाते हैं. और यहाँ पे आपको अर्बन क्रूजर टाइजर लिखा हुआ बैजिंग, और इधर भी S+ वेरिएंट की बैजिंग मिलती है. यहाँ पे ये जो लाइट है इस वेरिएंट में कनेक्टिंग नहीं मिलता आपको. ऑल्दो ये जो सी शेप DRL देख रहे हो ये ऑल टाइम रनिंग है, ये आपको इंडिकेटर के जैसा भी काम करेगा. यहाँ पर भी आपको एक LED लाइट मिलती है, कंप्लीट LED सेटअप है. और जिस प्राइस पॉइंट पे आती है ना ये आपको बहुत किफ़ायती है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आखिर कितनी इसकी प्राइस है. और ऊपर शार्क फिन एंटीना भी मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लाइट है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है, डिफॉगर भी मिलता है पीछे, और साथ में जो वाइपर है वो नहीं मिलता है. तो चार चार आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, 1 2 3 4. थोड़ी बूट स्पेस भी आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे एक स्विच मिल जाता है जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिक ओपन होता है. यहाँ बूट स्पेस आपको 320 लीटर्स की बूट स्पेस मिलेगी. लिफ्टिंग एरिया काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आपको बहुत लिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी नीचे है. बूट ठीक ठाक सा स्पेस है. और हमने अभी ट्राई किया था इसमें बैग रखने की, तो एक बड़ा बैग छोटा बैग मिला जुला के इसमें आ जाता है. और यहाँ पे आपको जैक मिल जाते हैं रखने के लिए. प्लास्टिक क्वालिटीज़ एस जैसा कि आपको बताया थोड़ी सी एवरेज है, तो ये एक चीज़ है, बहुत हल्की क्वालिटी की मिलती है. और यहाँ पे हैंग हुक भी मिलते हैं जहाँ पे आप कुछ हैंग कर सकते हो. तो ये कुछ है, और आपको साथ में इस वेरिएंट में इवन आपको पार्सल ट्रे भी मिलेगा, जो कि एक और अच्छी बात है. इस प्राइस पॉइंट पे इस गाड़ी इतनी सारी चीज़ें ऑफर करती है, तो S+ वेरिएंट इसलिए कहते हैं ना कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है. और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वेट है ना, पीछे की जो बूट की जो वेट है वो भी काफ़ी बढ़िया है. फील होता है कि आप वेटेड चीज़ या मजबूत चीज़ को पकड़ रहे हो. यहाँ पे आपको रियर कैमरा दिख रहा होगा, तो रियर कैमरा इस वेरिएंट में नहीं आता है, बट आप रेट्रोफिट करवा सकते हो. और यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट भी मिल जाएंगे, जो कि नंबर प्लेट लाइट है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सेम इस साइड से भी देखा जाए तो प्रोफाइल अच्छी ही लगती है. और ये जो आप बीडिंग जो देख रहे हो, क्रोम बीडिंग, ये सारी चीज़
साथ में नहीं आती, ये एज अ एक्सेसरीज लगवाई गई है इस गाड़ी में। तो रियर व्यू मिरर है, उस पर ही आपको ये जो लाइट है, टर्न इंडिकेटर, वो इन इस पर ही आता है। और ये फोल्डेबल भी है, आराम से आप इसे गाड़ी से ही फोल्ड कर सकते हो, ऑटोमेटिक है ये। तो ये कुछ है गाड़ी की लुक्स के बारे में। आगे से एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो लुक है ना, वो बहुत अट्रैक्टिंग लुक है और डेफिनेटली बहुत बढ़िया लगता है। और ये जो मल्टी रिफ्लेक्टर है यहाँ पे, सामने से आपको थोड़ा दिखा दूँ यहाँ पे किस तरह से लाइट सेटअप है। तो इसकी भी ग्लो जो है बहुत बढ़िया है, और 3 अलग अलग रिफ्लेक्टर बेस लाइट है, जो कि बहुत लुक को भी बहुत इन्हांस करते हैं। यहाँ पे टोइंग टुक हुक मिलता है। तो गाइस आपको शार्क फिन एंटीना तो मिलेगा ही, साथ में आपको रूफ रेल है ना, वो भी इस वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, तो वो हमेशा कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको सारी चीज़ें मिले तो हैप्पी कस्टमर ऑलवेज। और यहाँ पे देखोगे तो ऊपर से देखो तो कितनी अच्छी फिनिशिंग दी गई है। इंजन जो है इसके अंदर है, बाहर से तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया लगती है गाड़ी फिट फिनिश के मामले में। तो गाइज अभी आपको इंजन भी दिखा देता हूँ, और इससे आपको बिल्ड क्वालिटी की भी एक आइडिया दे देता हूँ। तो सो बिल्ड क्वालिटी जो कंप्लेन करते हैं लोग, मारुति की बिल्ड क्वालिटी सही नहीं है, क्योंकि ये तो फ्रॉन्क्सी है, टाइजर भी। बट मेरे हिसाब से जो इम्प्रूवमेंट किया गया है, और आप देख सकते हो ना कि ये जो वेट है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेरी वेन्यू के हिसाब की सेम वेट है। जैसे कंप्लेन करते हैं लोग, वैसी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी वेट है। और यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी मिलता है। ऑल्दो ये 4 सिलेंडर है, यहाँ पे तो कोई थंप भी नहीं होता इंजन में, पर फिर भी आपको यहाँ पे इंसुलेशन दिया गया है। ये जो इंजन है, ये है 1.2 लीटर का इंजन, पर्टिकुलरली अगर कहा जाए तो 1197 सीसी की इंजन है। और ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, कुछ भी मशी नहीं लगेगा यहाँ पे। तो ये था कुछ इंजन। और हाँ, वन वन 1197 सीसी, ऑलमोस्ट 1200 सीसी की जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो पावर प्रोड्यूस करती है, वो है 89 bhp की, और टॉर्क 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क, जो कि अ, एक गुड फिगर है इस तरह की इंजन के लिए। टर्बोचार्ज ये इंजन नहीं है, इसमें अगर आप ऊपर वेरिएंट जी में जाते हो, वी में जाते हो, तो आपको वहाँ पे टर्बोचार्ज इंजन भी मिलेगा। बट सिटी ड्राइव और मेरे ख्याल से ये हाईवे में भी अच्छी परफॉर्म करेगी। अभी मैंने बहुत ज़्यादा हाईवे में तो चलाया नहीं है, बट जितने भी मैंने खुले रोड पे चलाया है, परफॉर्मेंस वॉज क्वाइट नाइस एंड इंजन वॉज क्वाइट पंची। तो इंजन को करते हैं आप बंद। बहुत बढ़िया सा थंब भी मिलता है। डोर्स भी मैंने ट्राई किए, और सारे डोर्स को भी जब आप खोलते हो बंद करते हो ना, तो जो थंब है ना, पता चलती है कि बिल्ड बुरी नहीं है। ऑल्दो अंदर में जाकर आपको बताऊंगा, बट बाहर से बिल्ड क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड फॉर दिस सेगमेंट ऑफ कार, जो कि हमेशा कंप्लेन रहता है मारुति की गाड़ियों में, फ्रॉन्क्स में। मैं बार बार फ्रॉन्क्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फ्रॉन्क्स ही है, जस्ट इन अ टोयोटा बैजिंग दिस कार इज। बलेनो से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे बेटर बिल्ड क्वालिटी फॉर श्योर है इस गाड़ी की। तो ये थी कुछ बिल्ड क्वालिटी भी, आपको मैंने थोड़ी बहुत ओवरव्यू दे दी, और इंजन भी दिखा दिया, और पावर फिगर टॉर्क तो आपको बता ही दिया। चलते हैं पीछे रियर सीट पे बैठते हैं, और देखते हैं कि कैसा सीटिंग कंफर्ट है, और फिर आपको बताते हैं, और फिर आगे भी आके चेकआउट करेंगे सारी चीज़ें। तो रियर सीट में हम आ चुके हैं, और ये जो आप सीट कवर देख रहे हो, ये सीट कवर आपको एक्सेसरीज का पार्ट है, साथ में नहीं मिलती है। मेरे हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट 5'6" है, और मेरे हाइट के हिसाब से जो हेडरूम है थोड़ी कम है, थोड़ी नहीं, आई थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ 6 फीट पर्सन टू सिट इन अ रियर सीट, जो कि एक कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है अगर आपके फैमिली में 6 फीट वाले लोग हैं और पीछे आप उन्हें बैठाने की सोच रहे हो। तो रियर सीट में आपको एडजस्टेबल सीट हेडरेस्ट भी मिल जाता है। तीनों के तीनों पैसेंजर के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाएंगे। सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल, सॉफ्ट सीट है, और बैठने में आपको बढ़िया लगता है यहाँ पे। और जो लेग रूम है ना, वो भी आपको अच्छी लेग रूम है, क्योंकि 5'6" के हिसाब से जिस तरह से मैंने अपनी आगे की सीट को सेट किया है, उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको पीछे काफ़ी बहुत बहुत ही ज़्यादा लेग रूम मिल जाता है। और जो अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा कम है। ये जो पीछे की जो स्पेस है विड्थ वाइज, वो थोड़ी कम मिलती है। उसमें एयरीनेस जो बोलते हैं ना, वो थोड़ा कम है, क्योंकि विंडोज़ आर बिट स्मॉल। क्योंकि मेरे पास वेन्यू है, तो वेन्यू की विंडोज़ काफ़ी बड़े हैं, और यहाँ पे जो विंडो आपको मिलेंगे वो छोटे हैं।
ऑल्दो यहाँ पे एक क्वार्टर ग्लास भी लगा हुआ है, बट doesn't make much change in the feeling what you have inside the car when you are sitting in the back, क्योंकि पीछे आपको थोड़ा सा क्रैम्ड सा लगेगा। वैसे 2 आदमी के लिए बेटर स्पेस है यहाँ पे, बट 3 लोगों में थोड़ी आपको दिक्कत लगेगी यहाँ पे बैठ के। लेग रूम और नी रूम के हिसाब से किसी तरह की भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है कि वेन्यू से भी बेटर जो लेग रूम है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको रियर एसी नहीं मिलता है, जो कि एक मिस है इस वेरिएंट में, और आई थिंक जी वेरिएंट में आपको मिलता है। तो आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है। सारे पावर विंडोज़ एंड ऑल दोज आर नॉर्मल थिंग इन एस प्लस वेरिएंट। और यहाँ पे भी आपको सेंटर में एक लाइट मिल जाता है, और ग्रैब हैंडल्स हैं यहाँ पे। और ठीक ठीक ठाक से स्पेस है, बट फॉर सिटी राइड में भी, मगर आप जब लॉन्ग राइड पे जाओगे तो उतनी ज़्यादा जो स्पेस बोलते हैं ना, जिससे कि आपको एयरीनेस लगे, वो थोड़ी कम लगी मुझे पीछे वाले सीट में। तो चलो अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे में क्या आपको स्पेस मिलती है। तो गाइज अब हम आ चुके हैं फ्रंट सीट पे, केबिन में। और आगे का थोड़ा आपको बता दूं कि कैसी है सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग की बात करें तो सीट्स आर कंफर्टेबल, सॉफ्ट सीट मिलता है आपको यहाँ पे। और जो होल्ड भी आपको सीट बढ़िया से करती है, बट थोड़ी सी स्टिफ होनी चाहिए, लॉन्ग राइड पे आपको हेल्प करती है। बट यहाँ पे सीट सिटी राइड के हिसाब से परफेक्ट सीटिंग है, कंफर्टेबल है। बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे स्टेयरिंग, डी कट स्टेयरिंग आपको मिलता है, जो सबसे फ्रंट मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग, और यहाँ पे वॉल्यूम। इस मॉडल से ही आपको सारी कंट्रोल जो है, मीडिया इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाएगी। तो इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है। बाकी यहाँ से फ़ोन रिसीव करने के लिए, कट करने के लिए वो सारी बटन्स यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आपको साथ में वॉल्यूम अप डाउन करने के भी सारी फीचर्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग इज़ क्वाइट स्पोर्टी। और मैं भी जब चला रहा था तो मुझे एक चीज़ और फील हुआ कि ये जो स्टीयरिंग है इतनी स्पोर्टी है कि आप जैसे राइट टर्न या लेफ्ट टर्न घुमाते हो और स्टीयरिंग छोड़ देते हो, तो ये खुद से रिबाउंड करती है और सेंटर में खुद आ जाती है। और अंदर में जो मुझे बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे अप टू बहुत मार्क नहीं लगी। ठीक ठाक सी बिल्ड क्वालिटी है। प्लास्टिक जो भी है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है जैसे उतनी प्रीमियम क्वालिटी की नहीं है, बट इट्स जस्ट अ डिसेंट वन आई वुड से। 3 लेयर में है ये जो डैशबोर्ड है। और यहाँ पे 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, जो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। ये एक बढ़िया बात है। और ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे लाइटें भी मिल जाती है, जो हमारे मॉडल में इवन दिस इज़ मिसिंग। एंड देन इन अगर आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एनालॉग आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं। स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर जो भी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन में मिलेगी। बहुत ज़्यादा कुछ वैसा वेन्यू जैसा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो ये नहीं है, बट यहाँ पे आपको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी टोयोटा टाइजर के अंदर एस प्लस वेरिएंट। और एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपको यहाँ से टॉगल करना पड़ता है सारी चीज़ों को। यहाँ पे बटन दिया गया है, जो कि पुरानी भी मारुति की गाड़ियों में हमने देखा है और अभी तक ये इसमें ही चल रहे हैं। तो इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। बाकी गाड़ियों में चेंज होके बटन्स अब स्टेयरिंग में आ गए हैं, बट यहाँ पे अभी भी आपको यहीं से टॉगल करना पड़ेगा। ये गाड़ी आपको देखो चली है सिर्फ 1200 किलोमीटर, 1273 किलोमीटर। और एवरेज आपको दिखा दूं एक बार कि एवरेज के मामले में ऑलवेज ये गाड़ी टॉप नॉच रहती है। और अभी देखो यहाँ पे आपको एवरेज जो गाड़ी दिखा रही है वो है 16.3, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा भगाया है इस गाड़ी को, बट एट एन एवरेज यहाँ पे ऑलवेज गाड़ी ना माइलेज आपको 18-19 तो देती ही देती है, अगर आप थोड़ा आराम से चलाते हो गाड़ी को। और क्योंकि फर्स्ट सर्विस भी अभी नहीं हुई है, तो धीरे धीरे करके आपकी जो स्पीड आई मीन जो माइलेज है ना 20 तक डेफिनेटली ये गाड़ी जाएगी। माइलेज के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको 2 यूएसबी, एक यूएसबी ए टाइप मिलता है, और यहाँ पे 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी मिलती है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स है और ठीक ठाक सा स्पेस है। और फिट फिनिश ओके ओके है। बहुत प्रीमियम आपको अंदर बैठ के नहीं लगने वाला है, प्लास्टिक की वजह से मेनली, बट डिज़ाइन वाइज इट्स क्वाइट गुड। और यहाँ पे ऑटो स्टार्ट फंक्शन भी आपको यहाँ पे, एक मिनट फोकस कर लेता हूँ, ऑटो स्टार्ट बटन भी मिल जाता है। और पावर विंडो और ऑटोमेटिक मिरर को आप क्लोज कर सकते हो अंदर से, यहाँ पे उसके लिए भी स्विच दी हुई है। तो ये सारी फीचर आपको एस प्लस वेरिएंट में मिल जाता है।
और एस प्लस वेरिएंट जो है ना मिड वेरिएंट है। यहाँ पे अगर देखो तो फ़ोन रखने का स्पेस भी मिल जाता है, 2 बोतल होल्डर हैं। आर्म रेस्ट इसमें मिसिंग है, इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा। और गियर नॉब यहाँ पे आपको मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये पर्टिकुलर एस प्लस वेरिएंट आपको मिलती है। और गियर बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं, मक्खन की जैसे गियर लगते हैं। क्लच ब्रेक एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस इन दिस कार। एंड या बट प्लास्टिक क्वालिटी कुड बी बेटर। उस जगह मुझे कहीं ना कहीं कमी लगती है। जैसे आप ये सारी एसी की जो वेंट देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लास्टिक जो यूज़ की गई है ना, वो उतनी बढ़िया क्वालिटी की प्लास्टिक नहीं है। और कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स में भी यही लोगों की कंप्लेन रहती है कि प्लास्टिक्स आर नॉट गुड। इवन द कलर्स व्हाट इज़ यूज्ड इन दिस कार इज सेम एज फ्रॉन्क्स, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पे टोयोटा को थोड़ा सा काम करना चाहिए था, और मे बी इसे डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ और कलर डालते तो और प्रीमियम ये गाड़ी लगती। बाकी इंजन के मामले में मारुति, टोयोटा, जापानीज आर ऑलवेज बेस्ट। और हाँ, बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि आप जब बैठते हो तो आपको बोनेट दिखता है कि नहीं, क्योंकि आज जो वो कमांडिंग फील जो सब कोई चाहते हैं गाड़ी में होनी चाहिए, इवन मुझे भी पसंद है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बोनेट 30% जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा विदाउट सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें सीट एडजस्टमेंट नहीं आता है। और अगर आप इस विदाउट सीट एडजस्टमेंट अगर आप चला रहे हो तो या आप 30% देख सकते हो बोनेट, बट नॉट एज गुड एज एनी मिड एसयूवी और एसयूवी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक और अच्छी बात लगी कि इस वेरिएंट से ही आपको, मिड वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। क्योंकि कई सारे दूसरे ब्रांड के गाड़ियों में, इवन वेन्यू में भी जो कि इससे ज़्यादा कई ज़्यादा कॉस्ट करती है, 2 लाख 2 लाख 1.5 लाख जैसा ज़्यादा कॉस्ट करती है, वहाँ भी आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता। बट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। और इवन स्क्रीन में भी आप जब देखोगे 7 इंच की स्क्रीन मिलती है, और इट्स क्वाइट स्लिक। और यहाँ पर भी आपको एवरेज एंड ऑल इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और रेंज वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। और बाकी सिस्टम इज़ क्वाइट स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूज़िक सिस्टम, म्यूज़िक भी हमने चलाया और किसी तरह से उसमें भी कमियां नहीं लगी, और स्पीकर्स आर ऑल्सो गुड। आपको इस वेरिएंट में 2 एयरबैग मिलते हैं, वो मैं आपको बताना भूल गया था। 6 एयरबैग एस प्लस वेरिएंट में नहीं आते, इससे जो अपर वेरिएंट आते हैं जी एंड वी, उसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे। बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 एयरबैग मिलते हैं सेफ्टी के लिए। सो गाइस, लेट्स रेव दिस इंजन एंड चेक द परफॉर्मेंस। और अभी मैं इसको पूरी तरह से चला कर बताने वाला हूँ आपको कि कैसी है इसकी ड्राइव एक्सपीरियंस। बाकी सारी चीज़ें तो आपको मैंने बता दी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्रैंक करते हैं इंजन को। और क्रैंक करते साथ मेरी एक फर्स्ट फीलिंग जो ये है ना कि काफ़ी स्मूथ इंजन है इसकी। गाड़ी स्टार्ट हुई है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि गाड़ी स्टार्ट हुई है, क्योंकि थोड़ा भी वाइब्रेशन या इंजन नॉइस कुछ भी नहीं है केबिन के अंदर। ऑल्दो विंडोज ओपन है, चलाते वक्त भी देखेंगे कि कितनी नॉइस है या नहीं है। सो फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे थोड़ी थोड़ी ना एग्जॉस्ट की साउंड सुनाई दे रही है, और काफ़ी स्पोर्टी सी साउंड है। और इनिशियल पिकअप बहुत बढ़िया है, और जैसा कि बहुत बढ़िया पिकअप है, बहुत पंची है इंजन। ये देखो, एक्सेलरेटर प्रेस करते साथ ही आपको जो पंच मिलता है इंजन से, परफॉर्मेंस मिलती है ना, तो बहुत एग्रेसिव है ये इंजन भागने के लिए। और गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है। जापानीज कंपनी की जो भी गाड़ियाँ होती है, जो भी इंजन होती है ना, डेफिनेटली उनकी जो इंजन की परफॉर्मेंस होती है ना, वो और स्मूथनेस जो होती है वो आपको शायद किसी भी गाड़ी में नहीं मिलने वाली है, किसी भी ब्रांड की गाड़ी में नहीं मिलने वाली है। डेफिनेटली ये मैं आपको कह सकता हूँ। इन परफॉर्मेंस 10 आउट ऑफ 10 मैं दूंगा, क्योंकि बहुत पंची इंजन है, मज़ा आ रहा है चला के। एक्सीलेटर दबाते ही गाड़ी जो पिकअप देती है ना, वो एक स्पोर्टी कैरेक्टर को दिखाता है। गाड़ी बहुत स्पोर्टी है। हाँ, उतनी कमांडिंग पोजीशन नहीं मिलेगी वेन्यू की जैसी, क्योंकि वेन्यू में आप थोड़ा अपराइट और ऊपर बैठते हो, इसमें थोड़ा अंदर है। और बोनेट आपको पूरी तरह से नहीं दिखता है, बोनेट आपको यहाँ पे कह सकते हो कि 30% दिखता है। क्लच जो है ना वो भी बहुत लाइट है, बहुत लाइट। मतलब बड़ी गाड़ियों में अक्सर जो आप मिड एसयूवी या एसयूवी में ना क्लच थोड़ी हार्ड होती है, पर ये क्योंकि प्लेटफॉर्म ही बलिनो वाली है, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि क्लच सेम सेटअप है, तो बहुत लाइट क्लच है।
और आई एम नॉट श्योर कि ये इसमें हाइड्रोलिक है या वायर वाली क्लच है, बट जैसा जितनी लाइट लग रही है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें वाइड क्लच है। आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ब्रेकिंग की भी बात की जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक्स आर गुड। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हैंडलिंग को लेके। स्टेयरिंग कैसा काम कर रहा है, कैसा फीडबैक है। बहुत लाइट स्टेयरिंग है, सिटी ड्राइव में डेफिनेटली बहुत अच्छी है, क्योंकि सिटी ड्राइव में अगर आप चलाते हो तो आपको इतनी लाइट स्टेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्पोर्टी है क्योंकि यहाँ पे आपको डी कट शेप मिलता है स्टेयरिंग में। और एक चीज़ है कि लाइट होने के कारण एक चीज़ मुझे लगी कि उतनी कमांडिंग नहीं लगती है। थोड़ा सा जो आपको बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस जो है ना, जो आपको मिड एसयूवी जो कि वेन्यू है वहाँ पे थोड़ा, या और भी कई सारी गाड़ियाँ जो भी उस सेगमेंट में है ना, वहाँ पे आपको थोड़ी मतलब स्टीयरिंग पकड़ के चलती है। और यहाँ पे थोड़ी लाइट है स्टीयरिंग, जिसकी वजह से ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड नहीं होता है, क्योंकि हार्ड नहीं है। देख सकते बहुत लाइट स्टीयरिंग है, तो सिटी ड्राइव के लिए ये स्टीयरिंग परफेक्ट है। बट हाईवे में आई थिंक थोड़ी और टाइट होनी चाहिए, या कुछ स्पोर्ट्स मोड दे रहे थे, जैसे XUV 3XO में आती है ना स्पोर्ट्स मोड, जिसके थ्रू ये टाइट की जाती है थोड़ी। बट ऐसे दिक्कत कुछ नहीं है, अगर आप सिटी में चला रहे हो तो हाई स्पीड में मे बी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेस लग सकता है इसमें। दैट्स अबाउट हैंडलिंग। और नेक्स्ट बात की जाए तो सस्पेंशन, जो आपका अंदर में आप जब बैठते हो तो आपको कैसी फील आती है, तो उसमें भी अगेन मैं बोलूँगा कि काफ़ी बढ़िया सेटअप है सस्पेंशन को लेके। यहाँ पे राइड क्वालिटी बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्टर साइड में मैं बोलूँगा सस्पेंशन है। स्टिफ तो बिल्कुल भी नहीं है सस्पेंशन यहाँ पे। तो थोड़ी हाई स्पीड पे इस वजह से भी आपको थोड़ी सी मतलब गाड़ी कंट्रोल्ड जो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं लगती है। तो गाइज ये थी थोड़ी बहुत जो भी ड्राइव एक्सपीरियंस इस गाड़ी के बारे में। और जिनको गाड़ी चलाने का शौक़ है ना, उनके लिए ये गाड़ी डेफिनेटली बहुत स्पोर्टी है, तो उनको मज़ा आने वाला है। वेन्यू तो मैं नहीं कहूँगा, मेरे आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पे, जहाँ मैंने वेन्यू टर्बो की ये की थी, रिव्यू की थी। और वहाँ टर्बो होने के बाद भी वो उतनी स्पोर्टी नहीं लगती है। लो एंड में आपको हमेशा लगेगा लैग है, पर यहाँ पे क्योंकि 4 सिलेंडर है, कोई टर्बो का झंझट नहीं है, तो यहाँ पे ना आपको गाड़ी मतलब इनिशियल ही पिकअप बहुत बढ़िया मिलता है। और टर्बो लैग तो बिल्कुल भी लैग जैसा तो कुछ है ही नहीं इंजन में। परफेक्ट है ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे बेहतर लगी वेन्यू से इसकी परफॉर्मेंस, नो डाउट। टोयोटा टाइजर एस प्लस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो है 8.9 लाख, ऑलमोस्ट 9 लाख के अराउंड इसकी एक शोरूम प्राइस है। और स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन एंड ऑल के अकॉर्डिंग प्राइस आपकी आ जाएगी। तो इस प्राइस पॉइंट में जितनी सारी चीज़ें आपको मिलती है वो इसको एक बेस्ट पैकेज बना देती है, मुझे लगता है। जिस तरह की इसकी इंजन की परफॉर्मेंस है और जिस तरह की इसकी लुक है और जो भी फीचर्स मिलते हैं, और जो टोयोटा का जो आपको रिलायबिलिटी मिलता है वो, और सर्विस मिलता है वो, कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी कार मुझे लगती है एस प्लस वेरिएंट। गाइज आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की टोयोटा टाइजर एस प्लस वेरिएंट के बारे में, वो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ छूट गया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको ज़रूर हेल्प आउट कर दूंगा।